बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 से है, जिसमें टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिलेशन उनके दरमियान, रूट्स और कोएफिशिएंट के दरमियान रिलेशन है। ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। अगर यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखवा देता हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास रूट्स है इस इक्वेशन के, ये हमारे पास रूट्स है जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। ये रूट्स है, ये कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट से हमारे पास ये रूट्स बना है, यानी ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब इसमें ये जो प्लस वाला होता है इसे कहते हैं अल्फा, यानी ये जो लिखा हुआ है माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये प्लस वाला जो रूट्स है इसे कहेंगे अल्फा, एंड जो माइनस वाला होगा उसे कहेंगे बीटा। माइनस वाला रूट क्या है? माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a है, और बीटा जो है वो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? इन दोनों रूट्स का सम, क्योंकि ये भी रूट है और ये भी एक रूट है। अब इन दोनों रूट का सम किसके बराबर होता है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मींस हमने अल्फा प्लस बीटा करना है, और ये हम लोग ने मालूम करना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा लिखा है तो अल्फा की वैल्यू लिख देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास है अल्फा की वैल्यू। फिर बीच में है प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस, ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर दरमियान में अल्फा और बीटा के दरमियान प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। अब हम लोग ने क्या करना है? इस 2a को डिवाइड कर रहे हैं माइनस बी भी, और इस 2a को ये भी डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। यानी इस 2a को माइनस बी के नीचे भी लिख देते हैं, माइनस बी के नीचे भी 2a आ जाएगा, और प्लस इसके नीचे भी आ जाएगा अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां भी ये काम करेंगे। अब इस प्लस से जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इन दोनों साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a ही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां पर क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। अब यहां पर आप लोग क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये प्लस में लिखा हुआ है, और यहां पर ये किस में लिखा हुआ है? माइनस में लिखा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a है, और यहाँ पर भी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है। तो माइनस और माइनस होंगे प्लस, निशान माइनस का एक टाइम और 2 टाइम, तो 2 मरतबा लिखा हुआ है माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। एक मरतबा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a और एक मरतबा ये रहा, तो टोटल 2 मरतबा लिखे। दोनों माइनस में लिखे तो आएगा माइनस, लेकिन होंगे प्लस। माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 1 और 1 2 टाइम हो गया। अब इस 2 से u2 कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर है गया माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ये आप लोग को याद रखना है कि इनका जो सम होता है, इन रूट्स का सम ऑफ रूट्स, जो सम है ये हमारे पास किसके बराबर है? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। अब हम लोग ने इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये एक आप लोग को लाजमी याद करना है कि सम ऑफ रूट्स बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। पूरे एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज 2.3 में ये आपका काम आएगी। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रहे हैं। इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। प्रोडक्ट मीन्स यानी इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा? तो यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, फर्स्ट अल्फा लिखा है, अल्फा की वैल्यू लिख देंगे। अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। मल्टीप्लाई बाय बी, मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। अब ऊपर जो है ये लिखा हुआ है माइनस बी और ये लिखा हुआ है प्लस में, और यहाँ पर माइनस बी और यहाँ पर माइनस, यानी कहने का मतलब है कि ये आप इसको लेट सपोज करो कि ये ए प्लस बी ए माइनस बी और मल्टीप्लाई हो रहे, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 2a, ये हमारे पास 4a स्क्वेयर हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला यूज हो रहे, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहे? यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहे, जो बराबर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर है। यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला यूज हो रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे सिंपल मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अल्फा बीटा, ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहे? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए में किसको कह रहे हो? ए में माइनस बी को कह रहे हो। ए की वैल्यू माइनस बी है यहाँ पर, और बी की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac है। तो इस फॉर्मूले का राइट हैंड साइड यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड तो गिवन है, हमने राइट हैंड साइड यूज करना है। तो यहाँ पर है ए स्क्वेयर मीन्स यानी माइनस बी स्क्वेयर, फिर माइनस फॉर्मूले का बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर, क्योंकि ये बी है, ये क्या है? ये बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे सिंपल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, और a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये अल्फा बीटा, ये आ गया 4a स्क्वेयर। इसी तरीके से ये स्क्वेयर माइनस पे अप्लाई होगा, माइनस खत्म, बी स्क्वेयर हो जाएगा जब बी पे अप्लाई होगा माइनस, और इधर स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और साथ ही साथ इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन कर ले, या एक स्टेप बढ़ा देते चलो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इस ब्रैकेट को खत्म नहीं करना है। अगर आप इस ब्रैकेट को खत्म करोगे, ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे, तो फिर गलती है, फिर माइनस में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, ब्रैकेट बरकरार है, ब्रैकेट अभी तक मैंने खत्म नहीं की है। अब इस ब्रैकेट को इस माइनस से ओपन करेंगे, अल्फा बीटा, यहाँ पर है 4a स्क्वेयर, यहाँ पर है बी स्क्वेयर, इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस बी स्क्वेयर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4ac हो जाएगा, प्लस 4ac हो जाएगा। ये बी स्क्वेयर प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसल हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर। 4 से 4b कैंसिल हो जाएगा, इस a से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बीटा का आंसर आ जाएगा c डिवाइडेड बाय a। तो सम ऑफ रूट्स बराबर था
माइनस बी डिवाइड बाय ए, और प्रोडक्ट का फ्रूट्स किसके बराबर है, सी डिवाइडेड बाय ए। ये बात आप लोग को याद रखनी है कि सम ऑफ फ्रूट्स यहाँ पर मैं लिखवा देता हूं, इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज 2.3 के लिए सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट का फ्रूट्स बराबर है सी डिवाइडेड बाय ए। इस दोनों की गारंटी अगर आप लोग मुझे देंगे तो एक्सरसाइज 2.3 की गारंटी मैं देता हूं कि वो इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है, सम ऑफ फ्रूट्स माइनस बी डिवाइड बाय ए के बराबर है और प्रोडक्ट का फ्रूट सी डिवाइड बाय ए के बराबर है। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब हम एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विदाउट सोल्विंग द इक्वेशंस, इन इक्वेशन को सोल्व किए बगैर फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अभी जो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद करो, उन्हीं की बुनियाद पर हमने इन इक्वेशंस के जो तीन इक्वेशन है इनका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने, सोल्व किए बगैर, यानी हमने सोल्व नहीं करना है कि इनको पहले मल्टीप्लाई करो या फैक्टराइजेशन से सोल्व करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करो या कंप्यूटिंग स्क्वायर से सोल्व करो, इनके रूट्स निकालो, इनके रूट्स को सम करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल जो फॉर्मूला अभी लिखवाया था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला लिखवाया था, उसी फॉर्मूले के बिहाफ पर हमने इन इक्वेशनों का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है। कैसे करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करवाऊंगा और ये वाला क्वेश्चन आप लोग ने खुद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो ए होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है तो ए की वैल्यू यहाँ है 4। इसी तरीके से b की वैल्यू x के साथ जो कोएफिशिएंट है b की वैल्यू 4 नहीं है -4 है, इसका भी ख्याल रखना है। एंड इसी तरीके से c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 3। अब सम ऑफ रूट्स SUM सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ये है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स माइनस फॉर्मूले का b की जगह पर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय a की जगह पर आ जाएगा 4। तो सम ऑफ रूट्स माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 1। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की जगह पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ए की जगह पर आ जाएगा 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 4 है। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स 1 है, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 डिवाइडेड बाय 4 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पर है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू क्या है 6 है। सम ऑफ रूट्स SOR, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का b की जगह पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय ए है, ए की वैल्यू 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा c डिवाइडेड बाय ए होता है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 6 है डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अल्फा बीटा 3 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर 3। सम ऑफ रूट्स -5 डिवाइडेड बाय 2 है।
और ये वाला जो इक्वेशन है ये आप लोग ने खुद सोल्व करना है। इसको कर लेते हैं TAH, ट्राई एट होम। ये आप लोग ने खुद सोल्व करना है। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सवाल थे, ये 5-6 सवाल जो है ये एग्जाम में लाजमी ऐसे एक क्वेश्चन आता है। अब इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी इस इक्वेशन में जो के है इसकी वैल्यू मालूम करनी है और कंडीशन हमें क्या गिवन है, इफ sum of the roots यानी sum of roots of this equation is equal to the product of roots, यानी sum of roots and product of roots ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इस इक्वेशन में ये जो k है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास इक्वेशन एक गिवन है। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें ये गिवन है कि 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है इक्वेशन। कंडीशन हमें क्या गिवन है, कंडीशन हमें ये गिवन है कि सम ऑफ रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमें कंडीशन गिवन है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें ये है कि के की वैल्यू निकालो। तो ये 3 चीजें गिवन होगी, एक आपको इक्वेशन गिवन होगी, एक आपको कंडीशन गिवन होगी और एक आपको रिक्वायर्ड गिवन होगा कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, क्या कंडीशन है और क्या इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले हमने ये जो इक्वेशन है इसमें ABC फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है। x का कोफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू या क्या है, k है। एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 6 है ना। अब हम लोग ने अकॉर्डिंग टू कंडीशन जाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन या कंडीशन। तो क्वेश्चन के मुताबिक या कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, तो इसके नीचे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट के नीचे लिख देंगे अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा ये बराबर है सी डिवाइडेड बाय ए। ए से ए हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब b की जगह पर b की वैल्यू लिख दो और c की जगह पर c की वैल्यू लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा माइनस और इस b की जगह पर b की वैल्यू क्या है, k है, तो यहाँ पर आ जाएगा k। c है, c की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इस माइनस को इज इक्वल टू उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो k का आंसर आ जाएगा -6 और ये हमारे पास रिक्वायर्ड था, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इस सवाल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की हम लोग ने वैल्यू मालूम करनी है। इस इक्वेशन में ये जो के है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इस इक्वेशन के 2 रूट्स में होंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 30। स्क्वायर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स का मतलब ये है कि इसके जो 2 रूट्स होंगे उनका स्क्वायर करेंगे और वो 13 के बराबर है। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स की बात कर रहे हैं, यानी एक इसका रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात नहीं कर रहे, सम ऑफ द रूट्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्क्वायर ऑफ द रूट्स का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं है बल्कि इंडिविजुअल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ रूट्स भी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है। तो इस सम का मतलब क्या है कि सम ऑफ द रूट्स की बात करें, सम ऑफ द रूट्स का इंडिविजुअल स्क्वायर करना है। तो कंडीशन पहले मैं लिखवा देता हूं कि इस सवाल में जो कंडीशन हमें गिवन है वो कंडीशन हमें ये गिवन है
कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर बराबर है 13 के। ये हमें कंडीशन गिवन है और रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें ये है कि हम लोग ने के की वैल्यू मालूम करनी है, ये तो हमें रिक्वायर्ड है। और एक हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x की पावर 2 माइनस 5k x प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन से ए बी सी निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन में -5k है, ये b की वैल्यू आ गई। एंड c की वैल्यू क्या है, 6 टाइम k स्क्वायर, जो abc की वैल्यू आ गई। इस कंडीशन के लिए या इस k की वैल्यू निकालने के लिए हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की रिक्वायर्ड होगी। तो पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, तो माइनस बी डिवाइड बाय ए लिख देंगे। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस की जगह पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू है -5k, तो यहाँ पर आ जाएगा 5k डिवाइडेड बाय ए है, ए की वैल्यू है 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k डिवाइडेड बाय 1, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया सम ऑफ रूट्स 5k के बराबर आ गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी जरूरत होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा जो बराबर है c डिवाइडेड बाय a के बराबर है। c की जगह पर c की वैल्यू लिख देंगे, c की वैल्यू है 6k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 6k स्क्वायर। अब इन दोनों की जरूरत होगी, इसकी, इसकी और ये जो कंडीशन है इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से पहले मैंने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जस्ट हमने a को रिप्लेस करना है अल्फा से और b को रिप्लेस करना है बीटा से। a को रिप्लेस करेंगे अल्फा से एंड b को हम रिप्लेस करेंगे बीटा से, तो फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा, a स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर, b मीन्स बीटा का होल स्क्वायर, फिर है a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का b स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5k, तो यहाँ पर आ जाएगा 5k, होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो कंडीशन है, कंडीशन की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 6k स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6k स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है, ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट से दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और जब स्क्वायर के पे अप्लाई होगा तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा 12k स्क्वायर। अब मुझे k की वैल्यू चाहिए, इस 12k स्क्वायर को इज इक्वल टू k इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 25k स्क्वायर से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे,
और जब स्क्वायर रूट खुद अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस बी आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, के रह जाएगा और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो ये आपके पास के का फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1। रिक्वायर्ड हमें था के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं प्लस माइनस 1। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस इक्वेशन में ये जो के है, इस के की हम लोग ने वैल्यू मालूम करनी है। कंडीशन हमें क्या गिवन है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिट, यानी इनका जो रूट्स होंगे, दो जो जवाबात होंगे, दो जो रूट्स होंगे, इनके दरमियान डिफर बाय यूनिट है। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है। कंडीशन लिखवा देता हूं। कंडीशन हमें क्या गिवन है, कंडीशन हमें ये गिवन है कि अगर एक रूट अल्फा के बराबर है, अगर अल्फा अल्फा के बराबर है तो बीटा जो होगा वो अल्फा प्लस 1 के बराबर, डिफर बाय यूनिटी। या आप लोग की मर्जी, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अल्फा माइनस 1 भी कह सकते हो। अगर अल्फा अल्फा के बराबर है तो बीटा अल्फा प्लस 1 भी कह सकते हो, डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप लोग माइनस में ले लो। डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये है कि आप प्लस में भी डिफर ले सकते हो, डिफरेंस। डिफर बाय यूनिटी का मतलब है डिफरेंस, चाहे प्लस में डिफरेंस ले लो चाहे माइनस में ले लो। अगर अल्फा एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 होगा। अगर एक रूट बीटा है तो दूसरा बीटा प्लस 1 या बीटा माइनस 1 होगा। तो मैं यहाँ पर अल्फा की जगह पर अल्फा यूज कर रहा हूँ और बीटा की जगह पर अल्फा प्लस 1 यूज कर रहा हूँ, और आप लोग अल्फा माइनस 1 यूज करो तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें कंडीशन गिवन है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें ये है कि हम लोग ने के की वैल्यू मालूम करनी है, के की हम लोग ने वैल्यू मालूम करनी है, ये हमें रिक्वायर्ड है। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें ये गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। नाउ अब हम लोग ने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो बी की वैल्यू है -5 एंड सी की वैल्यू क्या है, के है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत होगी, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। तो अल्फा की जगह पर अल्फा ही लिखेंगे और बीटा की जगह पर लिखेंगे अल्फा प्लस 1। जो कंडीशन है यही लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस 1। इस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस 1 लिखो या बीटा की जगह पर अल्फा माइनस 1 लिखो, दोनों में से कोई एक आप लोग यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस बी की जगह पर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय ए है, ए की जगह पर आ जाएगा 1। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस हो रहे इज इक्वल टू के तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 अल्फा 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, अल्फा की वैल्यू आ गई 2। नाउ अब हम लोग ने सम ऑफ रूट्स यूज किया, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। अल्फा की जगह पर अल्फा और बीटा की जगह पर लिखेंगे अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सी की जगह पर आ जाएगा के डिवाइडेड बाय ए की जगह पर आ जाएगा 1। अब अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू लिख देंगे, अल्फा की वैल्यू है 2, यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू के है। आगे और यानी
के को मैं इस साइड लिख देता हूँ, के इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 हो जाएगा 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और हमें जरूरत था के का आंसर निकालना। के का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। ये वाला आप लोग ने खुद ट्राई करना है। ये मैं कर लेता हूँ TAH ट्राई एट होम। ये आप लोग ने खुद ट्राई करना है। ये आप लोग ने खुद ट्राई करना है। फिर बीटा की जगह पर आप लोग α-1 यूज करेंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बोथ आर सेम, बहुत दोनों सिर्फ सेम है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में डिपर बाय 1 था, डिपर बाय यूनिटी था और इस सवाल में डिपर बाय 3 है। बस बाकी सवाल वही सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन चेंज है x² माइनस 9x प्लस k+2, ये कांस्टेंट k+2 है और डिपर बाय 3, इनके दरमियान जो डिपर है वो 3 है। तो सॉल्व करना है। कंडीशन हमें क्या गिवन है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन लिखवा देता हूं। कंडीशन हमें ये गिवन है कि अल्फा तो अल्फा के बराबर है एंड डिपर बाय 3 बीटा α-3 में इस मर्तबा ले लेता हूं। आप लोग अल्फा बीटा की जगह पर α+3 भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा की जगह पर α+3 भी लिख सकते हो या α-3 भी लिख सकते हो, क्योंकि डिपर बाय 3 यानी इन दोनों रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 का है। चाहे वो डिफरेंस आप नेगेटिव में ले लो चाहे आप पॉजिटिव में ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। के का जो आंसर आएगा वो प्लस और माइनस दोनों से सेम आएगा। मैं माइनस वाला करवा देता हूँ, प्लस वाला आप लोग खुद करेंगे। ये हमें कंडीशन गिवन है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड एज यूजुअल के की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन इस मर्तबा में गिवन है x² माइनस 9x प्लस k+2 इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। x² का कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 है। इसी तरीके से b की वैल्यू -9 है एंड c की वैल्यू इस मर्तबा k+2 है। सम ऑफ रूट्स, फर्स्ट वी फाइंड सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा की जगह पर लिखेंगे अल्फा, प्लस की जगह पर प्लस, बीटा की जगह पर मैं α-3 लिख रहा हूँ, आप लोग α+3 लिख लो। दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो बीटा की जगह पर लिख रहा हूँ α-3 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है -9, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का और बी की जगह पर आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखवा दिया। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा ये हो जाएगा 2α -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस डिवाइड में 1 नहीं लिखा जाएगा तो ये आ गया 9, ये माइनस हो रहे इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 9+3 हो जाएगा 12, अगर 2α इज इक्वल टू 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 6 12, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6। नाउ अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। अल्फा की जगह पर अल्फा यूज करेंगे और बीटा की जगह पर α-3 यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग ने यहाँ पर बीटा की जगह पर α-3 यूज किया और सर ने तो कहा कि आप लोग चेंज कर लो, मसला नहीं है, तो बीटा की जगह पर α+3 यूज नहीं, बल्कि एक ही कंडीशन यूज करना है। अगर α-3 यूज करना है तो दोनों सम ऑफ रूट्स में भी α-3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी α-3 यूज करेंगे। अगर आप लोग α+3 यूज करोगे तो सम और प्रोडक्ट दोनों में α+3 यूज करोगे। यहाँ पर बीटा की जगह पर यहाँ पर α-3 यूज किया है तो यहाँ पर भी बीटा की जगह पर α-3 यूज करेंगे इज इक्वल टू सी की जगह पर, सी की वैल्यू है k+2 तो यहाँ पर आ जाएगा k+2
डिवाइडेड बाय 1। आगे इसको सोल्व करेंगे, अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू है 6 है, तो यहाँ आ जाएगा 6, फिर है 6 माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू के प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 में से 3 हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 के प्लस 2। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 इज इक्वल टू के प्लस 2। ये प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो के का आंसर आ जाएगा 16। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 16। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है, सच दैट कंडीशन हमें क्या गिवन है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। ये हमें कंडीशन गिवन है, के की हमें वैल्यू मालूम करनी है और अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हम कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन हमें क्या गिवन है, कंडीशन हमें ये गिवन है कि 3 टाइम अल्फा प्लस 2 टाइम बीटा इज इक्वल टू 12। ये हमें कंडीशन गिवन है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें है के की वैल्यू निकालना। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें ये गिवन है x पावर 2 माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है, के की यहाँ पर वैल्यू मालूम करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट -5 एंड सी की वैल्यू क्या है, के है। एज यूजुअल सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या इसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। तो आगे सम ऑफ रूट्स, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। सम ऑफ रूट्स की जगह पर माइनस की जगह पर आ जाएगा माइनस और बी की जगह पर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय ए की जगह पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा आ गया 5 के बराबर। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा, ये बराबर है c डिवाइडेड बाय a के बराबर है। c की जगह पर आ जाएगा k डिवाइडेड बाय a की जगह पर आ जाएगा 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया k। सम ऑफ रूट्स हमारे पास है 5, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा हमारे पास बराबर है k के बराबर है। क्योंकि इन दोनों की जरूरत आगे यूज होगी, जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। अब ये जो कंडीशन हमें गिवन है, कंडीशन हमें क्या गिवन है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 30। तो हम ये जो सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है, इस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, हमें ये सम ऑफ रूट्स हम लोग ने निकाला है। सम ऑफ रूट्स हम लोग ने क्या निकाला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, ये हमने सम ऑफ रूट्स निकाला है। और ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कंडीशन हमें गिवन है, इस कंडीशन में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा गिवन है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, तो ये 3 अल्फा, यहाँ पर भी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। ये क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि कंडीशन जैसा बन जाए, फिर यहाँ पर माइनस कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 15 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो कंडीशन है,
ये कंडीशन इससे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, या इस कंडीशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 15। इससे हमने ये वाली कंडीशन माइनस करनी है। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, फिर माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस करना है, ये भी हो जाएगा माइनस। तो 3 अल्फा से 3 अल्फा कैंसिल हो जाएगा। 3 बीटा से 2 बीटा माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिंपल बीटा रह जाएगा, और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ये जो बीटा का आंसर आया हुआ है, इसको हम पुट कर लेंगे किसी एक इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स में पुट कर लेंगे। सम ऑफ रूट किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इस वैल्यू को सम ऑफ रूट्स में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर लेंगे, या इसको मैं इक्वेशन नंबर ए नाम देता हूं, इसको पुट कर लेते हैं। पुट बीटा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर ए। इस इक्वेशन नंबर ए में बीटा की जगह पर 3 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये प्लस हो रहे, वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 3। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। ये अल्फा की वैल्यू आई है 2, बीटा की वैल्यू है 3। ये जो प्रोडक्ट का फ्रूट्स है इसमें पुट कर देंगे। फाइनली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू के है। अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू के है। तो के का आंसर कितना आ जाएगा, के का आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, के का आंसर आ जाएगा 6। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में m और n है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर कंडीशन हमें क्या गिवन है, इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। यानी सम ऑफ रूट्स भी 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है। और हम लोग ने इसमें ये जो m और n है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन हमें क्या गिवन है, कंडीशन हमें ये गिवन है कि सम ऑफ रूट्स मींस यानी अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है कंडीशन के मुताबिक। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी यानी अल्फा बीटा ये भी बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 5। ये हमें कंडीशन गिवन है। सम ऑफ रूट्स भी 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें ये है कि हम लोग ने m एंड n इसकी वैल्यू निकालनी है। और इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है mx पावर 2 यानी x स्क्वायर 3x माइनस n इज इक्वल टू 0। ये हमें ये हमें इक्वेशन गिवन है। a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू क्या है, m है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू कांस्टेंट है, c की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, -n है। कंडीशन में पुट कर देंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा
ये बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 5 कंडीशन में गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का बी की जगह पर आ जाएगा माइनस 3 और डिवाइडेड बाय ए है, ए की वैल्यू m है तो यहाँ पर आ जाएगा m, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय m। कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग जब हम कंपेयरिंग करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 5। नाउ अब हम लोग ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला यूज करने, जिस तरीके सम ऑफ रूट्स यूज किया इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा किसके बराबर है, c डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा b 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है माइनस n डिवाइडेड बाय a की जगह पर आ जाएगा m। यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट m इज इक्वल टू 5, क्योंकि m की वैल्यू 5 में निकाल चुके हैं, हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाय 5। यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी -3। तो रिक्वायर्ड क्या था m एंड n की वैल्यू, m की वैल्यू 5 आ रही है, n की वैल्यू आ रही है -3। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग वीडियोस को लाजमी वॉच किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।